जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज पॉलिटी के देख रहे हैं। तो हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज तक ऑलरेडी जो एमसीक्यूज है वो कवर किए हुए हैं। अब यहाँ पर हम सिटीजनशिप जो है वो लेने वाले हैं। थोड़ा ब्रेक गिर गया था, लेकिन अब इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे और ये सीरीज आपको एग्जाम में काफी ज्यादा फायदा दिलाने वाली है। क्योंकि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, उसके बाद उस पर किस तरीके के एमसीक्यूज आ सकते हैं, वो अगर आपको पता चल जाए, उसकी अगर आप प्रैक्टिस कर लो, तो काफी इजी हो जाता है एग्जाम में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और यही इस सीरीज का मोटिव है। तो यहाँ पर हम पॉलिटी के जितने भी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज है वो कवर करेंगे, जिससे कि आप एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, देन उसके बाद उसके जो एमसीक्यूज है वो सॉल्व करके चैप्टर को और अच्छे तरीके से और डिटेलिंग के साथ आप कवर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सिटीजनशिप जो है इस पर एमसीक्यूज देखने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, जिससे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसके साथ अगर आप लिंक करके जो एमसीक्यूज है वो कवर करते हो, तो और अच्छे तरीके से आपको आइडिया आ जाती है कि एग्जाम में किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है और क्या पूछा जा सकता है। तो पीडीएफ जो है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। आपको मयूर मोगरे टेलीग्राम चैनल जो है वहां पर आपको फॉलो करना है। वहां पर आपको जो वीडियो अपडेट्स है प्लस पीडीएफ है वो भी मिल जाती है। तो फॉलो कीजिए इस टेलीग्राम चैनल पर। तो आइए आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है सिटीजनशिप प्रोविजंस जो अप्लीकेबल है इंडिया में, उसके ऊपर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। मैं हमेशा बोलता हूँ सर्कल कर दिया कीजिए, करेक्ट बोला गया है, इनकरेक्ट बोला गया है। तो करेक्ट कौन कौन सा स्टेटमेंट है उस पर आपको बताना है। पहला है कि फ्रेंडली और एनिमी एलियंस जो है उनको इक्वली ट्रीट किया जाता है फंडामेंटल राइट कंसर्न उस मामले में। दूसरा है अनलाइक इन यूएसए, जो इंडिया में राष्ट्रपति है वो सिर्फ नेचुरलाइज्ड सिटीजन जो है वही बन सकते हैं। एंड देन उसके बाद आता है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, जो इंडिया में वो फ्रेंडली एलियंस को भी अवेलेबल है। तो अब देखिए, फ्रेंडली और एनिमी एलियंस क्या है ये आपको पता रहने चाहिए। अब थोड़े रिवीजन जो है वो भी यहाँ पर हो जाती है। फ्रेंडली एलियंस, एलियन मतलब क्या होता है? एलियन मतलब जो हमारे भारत के बाहर का है, मतलब जिसके पास भारतीय पासपोर्ट नहीं है वो हमारे लिए एलियन रहेगा। फ्रेंडली एलियन मतलब कौन? कि जो जिसके साथ हम वॉर पर नहीं है। और एनिमी एलियन मतलब कौन? जिसके साथ हम वॉर पर है। अब यहाँ पर भी कुछ एस्पिरेंट्स को कंफ्यूजन होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि क्या पाकिस्तान के जो सिटीजन्स है एट प्रेजेंट क्या वो हमारे एनिमी एलियंस है, तो बहुत सारे लोग बोल सकते हैं हाँ है। लेकिन ऐसा नहीं है। एनिमी एलियन वो होते हैं जो उस समय पर अगर हम किसी देश के साथ वॉर पर चल रहे हैं, अगर हम एट प्रेजेंट पाकिस्तान के साथ वॉर पर होते, तो उनके जो नागरिक है वो हमारे लिए एनिमी एलियन होते। लेकिन अभी हम वॉर पर नहीं है, इसीलिए कोई भी देश का नागरिक हमारे लिए फिलहाल के तौर पर एनिमी एलियन नहीं है। तो फ्रेंडली और एनिमी एलियन दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाता है एज फंडामेंटल राइट्स आर कंसर्न। क्या ये सही स्टेटमेंट हो सकता है? तो यहाँ पर यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाता है। एनिमी एलियन के लिए बहुत अलग कानून है ना। जो एनिमी मतलब समझ लीजिए जिसके साथ हम वॉर पर जा रहे हैं, उसके साथ हम कैसे सिमिलर बर्ताव कर सकते हैं बाकी जो नागरिक है उनके मुकाबले। दूसरा, अनलाइक इन यूएसए नेचुरलाइज सिटीजन जो इंडिया में कैन इंडिया कैन बिकम प्रेसिडेंट। यूएसए में सिर्फ बाय बर्थ जो है वही प्रेसिडेंट बन सकते हैं, नेचुरलाइजेशन से नहीं। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। एंड राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन ये फ्रेंडली एलियंस को भी अवेलेबल है भाई। एजुकेशन जो है वो लिया जा सकता है। तो इसका जवाब जो है हमें बी देखने को मिलता है कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि एनिमी एलियन के लिए हमारे पास अलग कानून जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आप यहाँ पर पूरा जो चीज़ें हैं वो पढ़ सकते हैं। दूसरा यहाँ पर सही है, तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 14, 17, 20, 21, 21A, 22, 23, 24 टू 28 ये इंडियन सिटीजन एंड फ्रेंडली एलियंस को भी अप्लीकेबल है। तो ये यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट जाता है कि कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स है, कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो इंडियन सिटीजन्स के साथ साथ बाहर के जो लोग हैं, जो फ्रेंडली एलियंस है, उनके लिए भी लागू होते हैं। और एलिमेंट्री एजुकेशन जो है आर्टिकल 21A में आता है, इसलिए वो भी यहाँ पर लागू होता है। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले जो अकेडमी ऐप है वो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलते हैं यूपीएससी और बाकी स्टेट पीएससी के लिए। और यहाँ पर आपको पर्सनल गाइडेंस, क्रिएटिव लेक्चर्स, कंसाइज नोट्स, डाउट क्लियरेंस सब कुछ देखने को मिलता है। मतलब क्या है कि यहाँ से आपने वीडियो लेक्चर देख लिया पॉलिटी का, ठीक है, समझ लीजिए सिटीजनशिप का आपने वीडियो लेक्चर देख लिया, एंड देन उसके बाद आपने ये वाले एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व कर लिए। मतलब आपका 100% यहाँ पर ये वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया एग्जाम ओरिएंटेड। एग्जाम में मार्क्स चाहिए, तो एग्जाम में मार्क्स क्लियर करने के लिए आपको इतना ज़बरदस्त कोर्स और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा और इतने कम प्राइजेस में।
इतने लोवेस्ट प्राइजेस पर। तो इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए आप एम एम अकेडमी ऐप। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको साइन अप करना है। आप एज ए डेमो लेक्चर पहले 2 लेक्चर देख सकते हो, एंड देन एकदम मिनिमल प्राइस पर, क्योंकि 1 महीने, 2 3 महीने, 6 महीने, कितने भी महीने का आप ले सकते हो, 1 साल का, 2 साल का ले सकते हो। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पर जो पर्सनल गाइडेंस है वो भी मिलता है कि किस तरीके से पढ़ाई करना है, किस तरीके से स्टडी प्लान बनाना है, एंड उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आपकी पढ़ाई करके एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। चलिए आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गया है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है सिटीजनशिप जो इंडिया में है उसके बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन इन इटसेल्फ डील विद द प्रॉब्लम ऑफ एक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप। जो हमारा संविधान है वही यहाँ पर बात करता है, डील करता है जो एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप है, जो नागरिकता हम ले रहे हैं या फिर नागरिकता खो रहे हैं, उसके बारे में हमारा संविधान जो है वो बात करता है, जब हमारा संविधान बना था उसके सब्सिक्वेंट। दूसरा यहाँ पर पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर। जो हमारा पार्लियामेंट है और स्टेट लेजिस्लेचर है, उनके पास पावर है कि यहाँ पर नागरिकता के बारे में कोई भी कानून जो है वो यहाँ पर बना सकते हैं। तो काफ़ी इजी यहाँ पर स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है हमको। यहाँ पर आप देखोगे पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल इनकरेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील नहीं करता है। यहाँ पर हमारे पास सिटीजनशिप एक्ट है जो कि यहाँ पर डील करता है कि भाई किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें जो है वो की जाएगी। एंड देन उसका दूसरा स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि सिटीजनशिप जो है वो यूनियन लिस्ट में आता है। हमारे पास 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स है जिस पर एक्सक्लूसिवली जो केंद्र सरकार है वो कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स है जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सिटीजनशिप देखते हैं तो ये आता है एंट्री नंबर 17 यूनियन लिस्ट में। तो यूनियन लिस्ट मतलब सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है, और इसीलिए जो स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पर बोला गया है कि पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता है, इसलिए स्टेटमेंट यहाँ पर हो जाता है गलत। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, और आपको करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये बताना है। पहला है एवरीवन बॉर्न इन इंडिया इंक्लूडिंग चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स, ये इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं बाय बर्थ। समझ लीजिए कोई फॉरेन डिप्लोमेट है, यूएसए का कोई डिप्लोमेट है, वो इंडिया में काम कर रहा है और उसको यहाँ पर बच्चा होता है, तो जन्म तो उसका इंडिया में हुआ, तो क्या बाय बर्थ वो यहाँ की सिटीजनशिप ले सकता है उसका बच्चा? बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं हो सकता है ना? तो इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर हो जाता है गलत। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है सिंगल सिटीजनशिप का, वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। हमें ड्यूअल सिटीजनशिप कहाँ पर देखने को मिलती है? यूएसए में ड्यूअल सिटीजनशिप देखने को मिलती है ना? अब यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप की बात करें तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया हुआ है, मतलब हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप इंडिया के भी नागरिक हो और आप महाराष्ट्र के भी नागरिक हो, है ना? ये डोमिसाइल में आता है, जो 2021 में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, और वो मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके का हमें देखने को मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली हुई है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर जो है वो होता है C2 ओनली। ठीक है, फर्स्ट गलत है। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको कहा कि फॉरेन डिप्लोमेट पोस्ट भी किए जाते हैं, तो बाय बर्थ सिटीजनशिप नागरिकता नहीं ले सकते। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंपलसरी रजिस्टर करती है एवरी सिटीजन, और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इशू कर सकती है एज पर द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डील करता है एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। अब देखिए जब सिटीजनशिप की बात आ रही है, नागरिकता की बात आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर हो जाता है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। मतलब ऐसा है कि कोई नागरिकता लेकर सरकार बदल सकता है ना? क्योंकि हम वोट करते हैं, क्योंकि हमें वोटिंग का अधिकार है। तो इसीलिए ये जो चीज़ है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर नहीं, होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सीधे सीधे तरीके से गलत हो जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है वो डील करता है एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप्स के बारे में। ठीक है, तो इसलिए इसका ए जो है ये हमें सही जवाब देखने को मिलता है। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर, जो कि यूपीएससी 2021 में पूछा गया, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसमें इंक्लूडेड है। तो इसमें विद रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्ट, देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। सिर्फ हमारे यहाँ पर एक नागरिकता है और एक डोमिसाइल है। दूसरा है सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम हेड ऑफ स्टेट। जो बाय बर्थ है सिर्फ वही हेड ऑफ स्टेट बन सकता है। हेड ऑफ स्टेट मतलब हमारे राष्ट्रपति। एंड फॉरेनर, एक बार उसको सिटीजनशिप दी गई तो वो डिप्राइव नहीं किया जा सकता है किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में उसको डिप्राइव नहीं किया जा सकता है। अब देखिए
यहाँ पर नया पैटर्न आया, नए पैटर्न के हिसाब से ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली टू स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली थ्री स्टेटमेंट इज करेक्ट, इस तरीके से आपको पूछा जा रहा है ना। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये काफ़ी अग्रेसिव हो जाता है ना, काफ़ी अग्रेसिव, मतलब ये समझ लीजिए एक्सट्रीम स्टेटमेंट बन जाता है किसी भी सर्कमस्टेंसेस में। अरे भाई, अगर नागरिकता दी गई, अगर वो फेक तरीके से उसने एक्वायर की हो, अगर वो देशद्रोह का काम कर रहा हो, तो नागरिकता तो ले ली जाएगी। तो इसलिए किसी भी सर्कमस्टेंसेस में बोलना ये तो यहाँ पर सीधा सीधा गलत हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट, सिटीजन बाय बर्थ कैन ओनली बिकम, अभी हमने देखा था कि यूएसए में बाय बर्थ होता है सिर्फ, लेकिन हमारे यहाँ पर नेचुरलाइजेशन जो है उसके थ्रू भी अगर सिटीजनशिप दी जाती है तो भी बन सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर हो जाता है गलत, है ना। तो यहाँ पर ओनली वन सिटीजन एंड वन डोमिसाइल ये बिल्कुल सही है, तो इसलिए ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट जो है ये यहाँ पर इसका सही जवाब देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिटीजनशिप जो है पूरा कवर कर लिया। सिटीजनशिप में पूछने लायक कुछ नहीं है, जितना भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा उसको कवर करेंगे। वीडियो पसंद आया शेयर जरूर कीजिए, और एमएम ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय